हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज की क्लासेस। मैं हूं हरि किशन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज लिया हमने क्लास 12 के मैट्रिक्स से पार्ट 4। इसके 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं मैट्रिक्स से। आज के लेक्चर में पार्ट 4 में पढ़ेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जहां पर देखते हैं आज मैट्रिक्स के पार्ट 4 में 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इसके पहले, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैट्रिक्स पार्ट 4 क्लास का 4th पार्ट है। इसमें पढ़ेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पर आज सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में इसको व्युत्क्रमणी बोलते हैं, व्युत्क्रमणी मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणी आकृति, है ना। थोड़ा अजीब नाम होता है, लेने प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको इंग्लिश में देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझने के लिए देखें। यदि हमारा एक गिवन मैट्रिक्स क्या है, इफ गिवन मैट्रिक्स ए, एक गिवन मैट्रिक्स ए दिया है, ए आई जी, ये मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इसको दिखाना है कि ये दिया गया मैट्रिक्स है वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हमारा दिया गया मैट्रिक्स कैपिटल ए सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब दिए गए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, एक मैट्रिक्स दिया गया है A11, A12, A13, सॉरी A21, A22, 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। ठीक है, और इसको हमें दिखाना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स तभी हो सकता है यदि हमारे दिए गए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। दिए गए मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा जो ए दिया था इसका वैल्यू इधर 0 हो जाता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहने लगते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखें क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल से। दिए गए मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है तो वो दिया गया मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर एक मैट्रिक्स 4, इस प्रकार से दिया गया है 4, 2 ये दिया गया है, और यहाँ पर एक और यहाँ पे ले लेते हैं कुछ 2 और 1, ये मैट्रिक्स दिया गया। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स को क्या दिखाना हमें? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर कब होगा? जब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल करके। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका विकर्ण बाई इसका मल्टीप्लाई कराया जाता है, और मुख्य विकर्ण का पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर सेकेंड वाले विकर्ण का गुणा करा के पहले वाले से घटा देते हैं। पहले मुख्य प्रिंसिपल जो अपना डायगोनल होता है, इन दोनों एलिमेंट्स का आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इन दोनों को गुणा करते हैं और पहले वाले में से दूसरी वाले क्या कर लेते हैं? घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस, अब इन दोनों को घटाना है गुणा करके, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बन जाएगा? 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अर्थात हमारे दिए गए मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं चूंकि इक्वल टू 0, देन वी कैन से गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स।
अर्थात हम कह सकते हैं कि दिया गया हमारा जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसा है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हुआ, समझ पा रहे इस चीज को। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। इसकी बात करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखिएगा, इसी से नॉन सिंगुलर, यदि हमारा एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, इस प्रकार से कुछ ए बराबर दिया गया ए आई जे। आई जे मतलब क्या है, ये पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या को डिनोट करती है ना। तो हमारा जो दिए गए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा यदि मॉड ऑफ अर्थात सारणिक ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। हमारा दिया गया मैट्रिक्स ए एक नॉन सिंगुलर कहलाएगा यदि और केवल यदि जब दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। 0 के अलावा कुछ भी हो, केवल 0 नहीं होना चाहिए। तो दिया गया जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर के नॉन सिंगुलर। क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। यहाँ तक बात समझ आती है। चलिए एग्जाम्पल से दिखाते हैं आपको किस प्रकार से समझा पा रहे हैं। एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक कुछ इस प्रकार से, कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है, इस प्रकार से इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट बताया अभी हमने विकर्ण पे, तो किस प्रकार से दिखाएंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 2 माइनस 2 इंटू 6, क्या निकल के आएगा, 2 माइनस 12। तो यहाँ पर क्या बच के आएगा, माइनस का 10। -10 डज नॉट इक्वल टू 0। -10 0 नहीं है ना, एक संख्या है, कोई इंटीजर है। अर्थात कहने का मतलब कह सकते हैं इस डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, सो गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है। चलिए यहाँ तक बात समझ आती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से जानिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाता है बहुत है। एडजॉइंट, सहखंडज, दिए गए मैट्रिक्स का सहखंडज ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, सहखंडज। यहाँ पर एडजॉइंट ए दिन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। आव्यूह का सहखंडज, क्या पढ़ना है, आव्यूह का सहखंडज। हिंदी भी देखते जाइए। आव्यूह का सहखंडज, सहखंडज याद रहेगा ना, इस प्रकार से। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए यदि हमारा, इसको समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए इस प्रकार से कुछ दिया गया है, A11, A12, सॉरी A12, A13, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे A21, A22, A23, A31, A32 और A33। एक मैट्रिक्स से लिया हमने यहाँ पर भी, जो 3x3 ऑर्डर का दिया गया है इस प्रकार से, इक्वल टू इतना दिया है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस दिए गए मैट्रिक्स के कोफैक्टर करने होते हैं, सहखंडन करने होते हैं। क्या करने होते हैं, सहखंडन। अब सहखंडन कैसे करने होते हैं वो देखिएगा। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है सहखंडन निकालना। अगर ये आप सहखंडन निकालना जान जाते हैं
तो फिर आगे का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो सेकंड कैसे निकालते देखिएगा। एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं जो इनकी सेकंड से बना होगा सी, देखिएगा एक मैट्रिक्स सी जो इनके सेकंडन से बना होगा, मान के चलते इसका हमने सेकंडन निकाले, और जो सेकंडन निकाले हैं उससे एक नया मैट्रिक्स जो बना हमारा सी कुछ इस प्रकार से बना A11 A12 A13 A21 A23 सॉरी 22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, एक जो मैट्रिक्स दिया गया था ये, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट की सहायता से, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट की सहायता से हमने इसके कोफैक्टर किए। कोफैक्टर करने के बाद जो हमारे कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना नया मैट्रिक्स, उसको हमने क्रमशः बिल्कुल वैसे ही जितने बार जितने का मैट्रिक्स हमारा जिस ऑर्डर का दिया था उतने उसी ही ऑर्डर का एक नया मैट्रिक्स बनता है कोफैक्टर निकालने के बाद। ठीक, तो जो कोफैक्टर से नया मैट्रिक्स हमने मान लिया कि वो सी था। ठीक है, और जो सी मैट्रिक्स है, अब क्या करें हम इस सी मैट्रिक्स का परिवर्त कर दें, क्या कर दें ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो पीछे से जाके आप उसको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सी डैश कैसे करते हैं, कॉलम्स को पंक्तियों में अर्थात रो में और रो को कॉलम्स में बदल देते हैं। क्या करते हैं, सभी रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो बना देते हैं, तो क्या बन जाएगा A11 A12 A13, ऊपर ले जाएंगे A21 A22 A23। यहाँ क्या बन के आएगा A31, क्या बन जाएगा A32 और A33। अर्थात ये हमारा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से बन गया जी। अर्थात दिए गए मैट्रिक्स के सबसे पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाओ, और जो नया मैट्रिक्स बन के आए उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दीजिए। तो जो निकल के आया सी डैश, वो सी डैश क्या कहलाता है, सी डैश क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ, क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एक बार फिर से ध्यान देना क्या क्या करना है हमें। एक मैट्रिक्स से दिया गया है, इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर से जो एक नया मैट्रिक्स बनाना है, सेम ऑर्डर का ही बनता है बिल्कुल वैसे ही। अगर A11 निकाला है तो A11 हमारा यही आएगा, A12 निकाला तो A12 ये आएगा। ठीक है, यहीं पर आएगा। तो इससे एक कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना है, उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा कहलाता है दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, अब कोफैक्टर मेन इंपॉर्टेंट बात, कोफैक्टर निकालते कैसे, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कोफैक्टर निकालना। चलिए कोफैक्टर निकाल के बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कोफैक्टर के लिए। देखिएगा कोफैक्टर के लिए सबसे पहले आपको बता दें, जैसे हमें A11 निकालना है, इसका A11। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको -1 I + j -1 I + j, और यहाँ पर एक सब मैट्रिक्स लिखना होता है, दिए गए मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स, अर्थात उसको हम इसे दिखा देते हैं I j से, MIJ से। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा पहला एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, जो हमने अभी नीचे लिखा था A11। क्या बता रहे थे, पहला एलिमेंट निकालने क्या करेंगे, -1 की पावर पंक्तियों की संख्या प्लस कॉलम की संख्या का योग का ऊपर घात लगाते हैं, और यहाँ पर जो एक यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको, उप मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। जो सब मैट्रिक्स होता है उसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लियर, सब मैट्रिक्स हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो जो बनेगा वो पहला एलिमेंट हमारा निकल आएगा। देखिएगा कैसे निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर संख्याओं पे ले लीजिए इसको। ठीक है, समझ आएगा आपको, नंबर्स पे लेंगे तो समझ आएगा। 1 2 4 2 1 4 0 5 3।
ये मैट्रिक्स दिया हमने, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब इसके में कोफैक्टर करने क्रमशः करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये है 1 1 A11, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालें, क्या निकालें, A11। तो A11 कहने का मतलब क्या है हमारा, पहला कॉलम और पहला रो, पहला कॉलम और पहला रो, अर्थात फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। तो जिस कॉलम में वो एलिमेंट आए और जिस रो में वो एलिमेंट आए, जिस कॉलम पे एलिमेंट आए वो और जिस रो में आए, उन दोनों को क्या करते हैं हम, बंद करते हैं, इस प्रकार से ढक लेते हैं। क्या करें, ये पहला एलिमेंट है पहले रो का, तो इसको ढका, ठीक है। ये दूसरा जो है ये कॉलम है, ये भी पहले वाले से ही, तो इसको ढका। अब क्या बचा, ये जो नया मैट्रिक्स दिख रहा है, ये क्या है, सब मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स क्या है, सब मैट्रिक्स। तो अब क्या करना, हमें इसको इनका गुणा करके मान निकाल लेना है, इसका इसमें और इसका। कैसे करेंगे, देखो हमने क्या बताया था, -1 की पावर i प्लस जे, आई का मान 1, जे का मान 1, तो 1 प्लस 1, क्लियर, 1 प्लस 1। अब सब मैट्रिक्स क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर 1 4 5 3, ये निकल रहा था, इसको निकाल सकते हैं आराम से हम, कैसे, 3 और यहाँ पर माइनस 4 5 20 निकल आए। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 17 बच गया। अब यहाँ पर देखना क्या, 1 प्लस 1 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, और 2 क्या होता है, इवन नंबर्स होता है, सम होता है, और जब सम नंबर्स होता है तो माइनस के साथ अगर सम लगी हुई तो वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया, तो ये माइनस का ही बचेगा। अर्थात ये हमारा जो A11 निकल आया, वो निकल आया माइनस का 17। समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगला एलिमेंट निकालना चाहें अगर, इसको हम दूसरे वाले को A12 को निकालें, A12, तो A12 निकालने के लिए अब देखना ध्यान से, बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करेंगे। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली वाली पंक्ति को बंद करें और दूसरे वाले कॉलम को बंद करें, इस प्रकार से देखें ध्यान से जी, बंद हो गया। अर्थात अब क्या, कौन सा सब मैट्रिक्स बच गया, 2 4 और 0 3, ये बचा। चलिए इसको देखते हैं हम। -1 की पावर पहली पंक्ति 1, दूसरा कॉलम 2, उप मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमें, तो ये 2 बचा था, यहाँ पर ये 4 आया था, ये 0 आया था और ये 3 आया था। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर हो रहा है। अब देखो वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो क्या निकालेगा, 3 तो 6 हो जाएगा, और माइनस का 0 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6, प्लस का 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें 1 प्लस 2 अर्थात 3, 1 प्लस 2 3, बोले तो ओड नंबर्स -1 की पावर में तो ऋणात्मक हो जाएगा, जब ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये समझ आ रही है। चलिए इस प्रकार से सभी को निकाल सकते हैं हम, इसी प्रकार तीसरे को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस साइड देखेंगे थोड़ा सा, हम निकालते हैं A1 3, क्या निकालें, A1 3 निकालने के लिए क्या करें हम यहाँ पे, अब देखें पहला कॉलम, सॉरी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, अर्थात यहाँ पे चल रहा है ये ऐसा, देखो दिख रहा ना। अब क्या बनता है हमारा, ये बचा इतना, ये वाला सब मैट्रिक्स बच गया। तो इसके लिए क्या करें हम यहाँ पे, -1 की पावर पहला पंक्ति तीसरा कॉलम सब मैट्रिक्स 2 1 0 5 निकल आया। क्लियर हुआ, निकाल लीजिए इसको, तो क्या बच जाएगा, A13 इक्वल टू -1 की पावर 4 और क्या बच जाएगा 10 -0 इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये तो प्लस हो गया, ये 10 बच गया, तो A13 क्या बच जाएगा, यहाँ पर 10 बच गया। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। इसी प्रकार से इसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति ले लेंगे, पहला कॉलम, तो इसको ढक लेंगे इस प्रकार से, इसको ढक लेंगे इस प्रकार से। समझ पा रहे हैं।
इस प्रकार से। तो अब देखिए हम सीधे निकालते हैं डायरेक्ट, इसमें देखना इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कितना निकाला था हमने, इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। A11 का वैल्यू कितना आया था, A11 इक्वल टू निकाला था माइनस का 70, A12 निकाला हमने अभी माइनस का 6, A13 निकाला हमने अभी अभी यहाँ पर 10, ठीक है। इस प्रकार से अब हम आगे निकालते हैं, ठीक है। निकालना समझ आ गया है। अब आप आराम से इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला 21 हम सीधे डायरेक्ट निकालेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा ध्यान से दिए, वहाँ पर समझ निकालना तो समझ आ गया है, केवल आप ध्यान दीजिएगा। A21 ये चला गया, ये चला गया, इसका यहाँ से ये इसका यहाँ से हो जाएगा, तो वही जाएगा यहाँ पर। डायरेक्ट निकालते हैं हम इसको, देखिए क्या कर देंगे इसको, ये चला गया और ये चला गया, देखो ये चला गया और ये चला गया, इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो बच जाएगा 6 माइनस 20। अब 2 1 3 हो रहा है यहाँ पर, देखो 2 1 3 माइनस घात आएगी, ये माइनस कितना बच रहा है यहाँ पर 14, और माइनस 1 बाहर से आएगा 2 1 3 इसका -1 वाले का, तो ये हो जाएगा प्लस का 40। इसी प्रकार से 2 2 को निकाल लीजिए, ये चला गया और ये चला गया, देखो ये चला गया, तो 3 का यहाँ गुणा हो गया, 0 का यहाँ गुणा हो गया, तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 2 2 4 हो गया, सम हो गया, तो ये तो प्लस ही हो गया, तो यहाँ पर बचेगा केवल 3। इसी प्रकार से 2 3 निकाल लीजिए, ये वाला ये एलिमेंट है, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, देखो ये बच गया और ये बच गया, तो 5 पे गाँव यहाँ 0 हो गया, तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 आएगा प्लस का 5, बट 3 2 5 ये ओड नंबर हो गया, ओड नंबर में माइनस का 1 की घात होती है, तो यहाँ पर माइनस का क्या बच जाएगा 5। क्लियर हुआ। इस प्रकार से आगे भी देखते हैं, इनको भी निकाल लीजिए। A31 3 मतलब ये वाला तीसरा वाला पंक्ति, तीसरा पंक्ति पहला कॉलम, इसको यहाँ से वहाँ बना दिए, तो बच जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। 3 1 और 4 हो गया, तो सम आएगा तो प्लस का ही बचेगा। इसी प्रकार से 3 2 को निकाल लीजिए, 3 2 में ये वाला एलिमेंट यहाँ से इसको ढकिए, इसको इससे ढकिए, देखो ऐसे, तो ये यहाँ से गुणा हो जाएगा, यहाँ से इसको हो जाएगा, तो 4 बच जाएगा और यहाँ पर 8 बचेगा, देखो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 8 माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 4। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखा 5 है, तो माइनस की घात आएगी, -1 और जो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा प्लस का 4। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। इसके बाद एक और बच्चा यहाँ पर 3 3, ये वाला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट, इसको यहाँ से रखिए, इसको यहाँ से रखिए, 1 का यहाँ से हो गया, इसका यहाँ से हो गया, तो क्या बच जाएगा 1 एकम 1 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, तो बचेगा माइनस का 3, क्योंकि 3 3 6 समघात हो जाती है, तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस का ही बचेगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट हमने इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए, ये क्या निकाल लिए कोफैक्टर्स, क्या है ये कोफैक्टर्स, दिए गए मैट्रिक्स से हमने सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इस कोफैक्टर्स से एक नया मैट्रिक्स क्या बना रहे थे हम, सी, क्या बना रहे थे सी, देखिएगा यहाँ बना देते हैं, एक नया मैट्रिक्स क्या बना रहे थे हम सी, और सी मैट्रिक्स से अब क्या बन के आएगा, क्रमशः लिखना है जैसे ये लिखे हुए थे A11 A12 ऐसे इस तरीके से क्रमशः, तो A11 A12 A13 मतलब क्रमशः एक पंक्ति बन जाती है। तो माइनस का 70 माइनस का 6 और यहाँ पर 10 क्रमशः लिखती जाएगा, 21 14 आगे दिया है 3, आगे ये वाला है माइनस का 5, आगे चले 4, तो इसके आगे चलें 4, इसके आगे माइनस का 3। इस प्रकार से हमने एक दिए गए मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स को निकाला, समझ आए। अब कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स नया बना, तो उसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, अर्थात परिवर्त निकालना है। तो हम परिवर्त करेंगे तो सी डैश दिखाएंगे। अब देखना सी डैश की वैल्यू क्या है, क्रमशः इसको कॉलम को रो और रो को कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पे इसी को इसी में रख देते हैं सी डैश को, ठीक है, इनको बिगाड़ देते हैं, देखिएगा
यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पूरा पंक्ति है, इसको कॉलम बना दीजिए। माइनस का 17, माइनस का 6, 10, आगे चलेंगे 14, 3 और यहाँ पर माइनस का 5, आगे चलेंगे 4, 4 और बचेगा माइनस का 3। इस प्रकार से जो हमारा सी डैश मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, एडजॉइंट ऑफ। समझ आया, क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए। कैसे निकालना होता है ध्यान दीजिए, एक मैट्रिक्स दिया होगा, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं हमें। कोफैक्टर्स निकालना बताया आपको हमने अभी, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालने के बाद उस मैट्रिक्स का जो नया मैट्रिक्स बन के आया कोफैक्टर से, उसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, परिवर्ताव्य निकाल देना है। जो परिवर्ताव्य से बना हुआ मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा आपका यहाँ पर एडजॉइंट ए। क्लियर हुआ। एडजॉइंट ए निकालने से एक और हमें यहाँ पर सरलता हो जाती है, एक आगे आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या निकालना है हमें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर एडजॉइंट ए निकालते हैं हम तो बस एक स्टेप और बढ़ जाता है, इनवर्स निकल आता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, एडजॉइंट निकालना आ गया, बस एक स्टेप और बढ़ जाइएगा। किसी दिए गए मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि वो हमारा जो मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकालना है, वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या बता रहे हैं, अगर जिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, वर्गाव्य होना चाहिए। दैट इज क्लियर, समझ पा रहे हैं। फिर अब ये पहले और देखना होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया है इसका इनवर्स संभव है भी, पॉसिबल है भी या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यदि हमारा मैट्रिक्स दिया है एक ए आई जे, एक मैट्रिक्स दिया गया है, यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0 है। अगर इसका मान 0 हो गया तो फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो व्युत्क्रम अवयवी होता है, इनवर्स ए होता है, ए का व्युत्क्रम वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होता है दिए गए मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम मैट्रिक्स, अर्थात इनवर्स मैट्रिक्स, व्युत्क्रम अवयवी। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखो 0 का भाग दिलाएंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी कोई नंबर्स नहीं होता है, इसलिए अगर हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू मैट्रिक्स का 0 है तो उसका इनवर्स निकालना इम्पॉसिबल होता है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर एडजॉइंट ए तक तो हमने देख ही लिया है, एडजॉइंट ए तक हमने क्या किया, देख ही लिया था, एडजॉइंट निकाल लिया था हमने। दिए गए मैट्रिक्स को फैक्टर किया, को फैक्टर के बाद मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स बनाने के परिवर्त किया और निकल आया हमारा एडजॉइंट ए। अब केवल हमें करना क्या है, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू से भाग दिलवा देना तो इनवर्स निकल आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स निकाल दिया, इसका पूरा ये एडजॉइंट ए आ गया। अब केवल हम जो मैट्रिक्स दिया था उस मैट्रिक्स का हम केवल क्या कर लें, डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लें तो इनवर्स निकाल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल से कि किस प्रकार से हम इनवर्स को निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से देखेंगे एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 4 2 0 1, एक मैट्रिक्स दिया है। सबसे पहले हम क्या करें, इसके कोफैक्टर कर लें। कोफैक्टर के लिए क्या करें, एक नया मैट्रिक्स देख लेते हैं, A11 A12 A21 A22। ये मैट्रिक्स कोफैक्टर वाला बन गया हमारा। इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये वाला मैट्रिक्स, तो ये चला जाएगा, सर ये एलिमेंट बचेगा, अर्थात A11 इक्वल टू, देखो पहला पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति चल बंद कर लेंगे, पहला कॉलम एक एलिमेंट बचेगा, तो एक एलिमेंट बचेगा तो क्या बचेगा, ये 1। दूसरा A12 ये वाला एलिमेंट, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अगला देखें
821 ये वाला, इसको बंद करें और इसको बंद करें, 4 बचेगा 4। अब यहाँ पे देखें 2 1 3 ये ओड नंबर से विषम संख्या है, इसके ऊपर माइनस की घात लगाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 4 है ना, क्योंकि अपन ऐसे लिखते हैं ना -1 की पावर i प्लस जी अर्थात 2 + 1 -1 की पावर 3, तो क्या बचेगा माइनस का 1, तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो ना। चलिए इसके बाद देख लें इसको 822 देख लिया। तो 822 का मतलब क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, तो यहाँ से ये वाला बंद, ये वाला बंद, तो ये का बचेगा 2 बच जाएगा, 2 2 4 तो 2 ही है। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स नया बनाएंगे, इसके लिए नया मैट्रिक्स क्या बन के उसको मान लीजिए हम सी मान लीजिए नए मैट्रिक्स को। देखिए A11 का मान 1 है, A12 का मान 0 है, A21 का मान -4 है और A22 का मान 2 है। इसका परिवर्त निकाल लें, सी डैश निकाल लें। सी डैश क्या होगा, पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना देंगे, ये बन गया। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर ये क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकला है 1 -4 0 और 0। हमें निकालना है इनवर्स, तो अब क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालनी पड़ेगी। तो डिटरमिनेंट इसका निकालें यहाँ से, क्या है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, इसका इससे गुणा करा दें, इसका इससे गुणा करा दें, तो क्या निकलेगा, इसका यहाँ से चलेंगे, इसका यहाँ से, तो 2 4 -0 क्या आएगा 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है, इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब निकालते हैं यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का मान निकाला हमने अभी अभी, ये दिया हुआ है 1 -4 0 सॉरी, और क्या निकला था यहाँ 0 0 निकला था, गलत कर दिया क्या, 1 0 -1 यहाँ 2 आएगा, क्या है 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। क्लियर हुआ सही। अब हमें भाग दिलवाना है इसका, तो 1/, भाग दिलवा देंगे। तो 2 का भाग दिलवाना है, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू 2 आया है, तो 2 का भाग दिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इनवर्स ए बराबर क्या बच जाएगा 1/2 -2 0 और 1। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा, आज के लेक्चर में पूरा सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना। क्लियर हुआ। कैसे एडजॉइंट निकालना था, एक मैट्रिक्स लिया गया था, उसके कोफैक्टर करते हैं, कोफैक्टर के मैट्रिक्स को परिवर्त करते हैं, एडजॉइंट ए निकल आता है। इनवर्स निकालने के एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इनवर्स में, कि एडजॉइंट ए में दिए गए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का भाग दिलवा देते हैं, और इस प्रकार से हम इसको इनवर्स निकाल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज के लेक्चर में इतना पढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।